नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 9 के पाठ रहीम को पढ़ेंगे। इसमें रहीम दास के कुछ दोहे दिए हुए हैं। इन दोहों का भावार्थ मैं आपको बताता हूँ। आप भावार्थ को समझेंगे और समझने के बाद अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। रहीम दास कहते हैं कि प्रेम धागे की तरह होता है। यदि हमने उस धागे को तोड़ दिया तो वह धागा पुनः उसी रूप में नहीं जुड़ सकता। यदि उसको जोड़ेंगे तो उसके बीच में गांठ पड़ जाएगी। उसी प्रकार से यदि प्रेम में अविश्वास और धोखा आ गया तो दोनों प्रेमी पात्रों के बीच में वह प्रेम उसी रूप में पुनः स्थापित नहीं हो सकता। इसलिए कहा है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। दूसरा दोहा देखो, रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राको गोए, सुनी इटले हैं लोग सब, बांटिन ले कोई। रहीम दास कहते हैं कि अपने मन की व्यथा को, अपने मन के कष्टों को मन में ही छिपा करके रखो, क्योंकि दूसरे लोग सुन तो लेंगे परंतु आपके मन के उस कष्ट को वो बांटेंगे नहीं, बल्कि सुन करके दूसरों को और बताएंगे, आपकी हंसी उड़ाएंगे, आपकी मजाक करेंगे। इसलिए हमें मन के कष्टों को अपने मन में ही छिपा करके रखना चाहिए। तीसरा दोहा है, ये के सादे सब सदे, सब सादे सब जाए, रहीमन मूलई सींचिबो, फूले फले अगाए। रहीम दास कहते हैं कि एक की साधना करने से सबकी साधना हो जाती है। जिस प्रकार पेड़ की जड़ में पानी देने से पूरा पेड़ हरा भरा रहता है, उसी प्रकार से हमें केवल एक लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए, जो हमारा मुख्य लक्ष्य है। यदि हमने उस मुख्य लक्ष्य को पूरा कर लिया तो उससे जुड़े हुए छोटे छोटे उद्देश्य और लक्ष्य अपने आप पूरे हो जाएंगे। उसी प्रकार से हमें केवल एक ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। तो एक की साधना करने से सबकी साधना हो जाएगी। जड़ में पानी देने से पूरा पेड़ हरा भरा रहेगा। चौथा नंबर का दोहा, चित्रकूट में रमी रहे, रहीमन अवध नरेश, जहाँ पर विपदा पड़त है, सो आवत यह देश। भगवान श्री राम अपने वनवास के समय में चित्रकूट में रहे थे। तो रहीम दास कहते हैं कि यह चित्रकूट ऐसा स्थान है कि यहाँ पर वह व्यक्ति आता है जिस पर मुसीबत आती है। ऐसा कहा जाता है कि इस चित्रकूट में रहीम भी रहे थे और भगवान राम भी अपने वनवास के समय में रहे थे। तो रहीम का मानना है कि इस स्थान पर वे लोग आते हैं जिन पर मुसीबत आती है। पांचवा दोहा, धीरग दोहा अर्थ के, आकर थोरे आई, जो रहीम नट कुंडली, सिमटी कूदी चढ़ी जाए। इस दोहे में रहीम ने दोहे, जो दो लाइनों का छंद होता है, उसका महत्व बताया है कि अनेकानेक कवियों ने दोहे छंद में अपनी कविताएं लिखी हैं। इस दोहे छंद में कम अक्षर होते हैं लेकिन भाव और अर्थ गहरा भरा रहता है। जिस प्रकार सर्कस का एक कलाकार लोहे की रिंग में से निकल करके ऊपर बांस पर चढ़ जाता है, उसी प्रकार से दोहे जैसे
छोटे से छंद में से बहुत बड़ा अर्थ और भावार्थ निकलता है। अगला दोहा, धनी रहीम जलपंक को लघु जिये पियत अगाय, उदती बड़ाई कौन है जगत पियासो जाए। रहीमदास कहते हैं कि कीचड़ के खड्डे में भरा हुआ पानी धन्य है, जहाँ पर छोटे जीव जंतु जाकर के अपनी प्यास बुझाते हैं, अपनी प्यास शांत करते हैं। लेकिन उस महासागर की क्या बड़ाई की जाए जिसके खारे पानी में कोई प्यास नहीं बुझा सकता। जो वहाँ जाता है उसे वापस ही लौटना पड़ता है। तो समय पर काम आ जाए वह छोटा व्यक्ति भी महान होता है। अगला दोहा, नाद जीज तन देत मृग, नर धन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक, री ज्यों कचू न देत। इस दोहे में संगीत का महत्व समझने वाले लोगों के बारे में बताया है, और जो संगीत को नहीं समझते हैं, साहित्य को नहीं समझते हैं, कला को नहीं जानते हैं, उनको पशुओं से भी गया गुजरा बताया है। हिरण संगीत पर मोहित होकर के शिकारियों के पास आ जाता है। ऐसा कहा जाता है कि शिकारी हिरणों का शिकार करने के लिए जंगल में जाकर के मधुर संगीत बजाते थे, और उस संगीत को सुनकर के हिरण उनके आसपास इकट्ठे हो जाते थे, जिसके पर बाद में हिरणों का शिकारी कर लिया करते थे। तो यहाँ पर ये बताया है कि जब पशु भी संगीत के लिए अपने प्राण दे देते हैं तो मनुष्य को भी चाहिए कि वो संगीत जैसे विषयों का सम्मान करें। अगला दोहा, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रही मन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। रहीमदास कहते हैं कि एक बार जो बात बिगड़ जाती है वो दोबारा नहीं बन सकती। जिस प्रकार से फटे हुए दूध को मतने से उससे मक्खन नहीं निकलता, इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि बात बिगड़े नहीं। अगला दोहा देखो, रहीमन दे की बड़ेन को लगू न दीजे डारे, जहाँ काम आवे सुही कहाँ करे तरवारे। रहीमदास कहते हैं कि बड़े को देख करके छोटों से मित्रता नहीं तोड़नी चाहिए। यदि हमारे पास तलवार हो तो भी सुई को नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि सुई का काम सुई करती है और तलवार का काम तलवार करती है। अगला दोहा, रहीमन निज संपत्ति बिना को उन विपत्ति सहाय, बिनु पानी जो जल को नहीं रवि सके बचाए। अपनी संपत्ति ही मुसीबत में काम आती है। जहाँ तक पानी रहता है सूर्य देव कमल को रोजाना खिलाते हैं, लेकिन जब तालाब में पानी सूख जाता है तो सूरज भी कमल को और सुखा देता है। तो उसकी जो असली संपत्ति है पानी, वही उसके काम आती है। अगला और अंतिम दोहा, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। रहीमदास कहते हैं कि हमें पानी रखना चाहिए। यहाँ पर पानी के 3 अर्थ हैं। पानी का अर्थ मोती के लिए चमक है, मनुष्य के लिए इज्जत है, और चून आटा और चूने के लिए वो केवल जल है। तो रहीम कहते हैं कि हमें पानी रखना चाहिए। बिनु पानी सब सूने हैं। मोती में यदि चमक नहीं है तो बेकार है, मनुष्य में इज्जत नहीं है तो भी बेकार है, और आटे के साथ यदि पानी नहीं है, जल नहीं है, तो उसका भोजन नहीं बनाया जा सकता। इस प्रकार ये दोहों के भावार्थ मैंने बताए हैं। आप भावार्थ को समझेंगे, अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे और इसके